नमस्कार। शब्दकोश के जल सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करूंगा मंत्री पद की। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई, चुनाव परिणाम भी सामने आ गए। अब शेष रह गया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जब आप ये खबर शायद देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तब तक इस पर से भी पर्दा हट चुका होगा कि मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। इसी बीच अब मांग आने लगी है कि किन किन विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। तो पहली मांग मेरे पास जो आई है वो है चाचौड़ा विधायक श्रीमती प्रियंका मीना के समर्थकों की, उनके फॉलोअर्स की, क्षेत्र के लोगों की। अब ये मांग क्यों है, ये भी तर्क दिए गए हैं और उस तर्कों के आधार पर मैं आपके सामने उनकी मांग को रखने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो यही है कि इन्हें मंत्री बनाने की मांग उठने लगी है गुना जिले से। और ये मांग इसलिए उठ रही है कि इन्होंने राघवगढ़ राजघराने के एक सदस्य को आमने सामने की फाइट में चारों खाने चित किया है और ये हराया है उन्होंने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, जो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल रहे, और जयवर्धन सिंह के काका श्री जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश शासन के पूर्व शहरी आवास मंत्री, उनके ये काका श्री हैं। ऐसे लखपत सिंह को हराने में इन्होंने सफलता हासिल की है। भाजपा का सपना रहा है राघवगढ़ राजघराने को उसके क्षेत्र में, उनके प्रभाव के क्षेत्र में, उनके गृह जिले में किसी न किसी प्रकार को हराया जाए। और यही वजह है कि हर चुनाव में राघवगढ़ में और चाचौड़ा में इस राजघराने की घेराबंदी जमकर की जाती है, लेकिन फिलहाल इन्हें अभी तक तो कम से कम सफलता हाथ नहीं लगी थी। दूसरी ओर जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका तो बड़ा सपना रहा है कि इस राजघराने को इनके घर में घेर कर हार का मजा चखाया जाए, लेकिन और जैसा सब जानते हो उनके प्रयासों से राघवगढ़ में हीरेंद्र सिंह बना को टिकट भी मिला, लेकिन वो इस राजघराने को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में सक्षम साबित नहीं हुए, जबकि वो परंपरागत राजनीति के हुनरमंद कहे जाते हैं हीरेंद्र सिंह बंटी बना, यानी दादाभाई मूल सिंह के चिरंजीव। लेकिन ये काम प्रियंका मीना ने कर दिया है। मैं ये बात और भी दिलाना चाहूंगा यार कि राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह को, लक्ष्मण सिंह को, जयवर्धन सिंह को, इस राजघराने को हराने का सपना स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी रहा है और इस आशय का वो एक प्रयास कर भी चुके हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रियंका मीना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सपना पूरा किया है। इसलिए भी यहाँ के लोग ये मांग उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का और भाजपा का सपना पूरा करने वाली प्रियंका मीना को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें बात ये आती है कि ये मांग और क्यों उठ रही है। तो ये भी कहा जाता है कि इस राजघराने के किसी व्यक्ति की गृह जिले में, उनके गृह जिले में पहली हार है और वो हार है लक्ष्मण सिंह की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि राघवगढ़ और चाचौड़ा ये दोनों दिग्विजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र की सीटें हैं और राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके काका जयवर्धन के या यूं कहें दिग्विजय सिंह के छोटे भाई चाचौड़ा में चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, राघवगढ़ में बहुत कामयाबी नहीं मिली भाजपा को, लेकिन चाचौड़ा में प्रियंका मीना ने ये सपना पूरा कर दिया और उन्होंने एक त्रिकोणीय संघर्ष में लक्ष्मण सिंह को करारी मात दे दी है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्रियंका मीना की 3 वजहों से दावेदारी बनती है। नंबर 1, वे महिलाएं हैं, महिला होने के नाते उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए। नंबर 2, वे उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, इस नाते वो क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से विधानसभा में रख पाएंगी, विकास के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगी, इसलिए उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि जो सपना भाजपा का रहा है राघवगढ़ राजघराने के लोगों को उनके क्षेत्र में हराना, उनके घर में हराना, उनके गढ़ में हराना, उस सपने को प्रियंका मीना ने पूरा किया। इसलिए प्रियंका मीना को मध्य प्रदेश शासन में मंत्री पद दिया जाना चाहिए। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो लक्ष्मण सिंह जी प्रियंका मीना के हाथ से हारे हैं, वो लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उनके छोटे भाई हैं। और लक्ष्मण सिंह जी उन जयवर्धन सिंह के काका श्री हैं जो मध्य प्रदेश शासन में नगरीय आवास मंत्री रह चुके हैं। और
सभी जानते हैं ये बड़ा सपना रहा है भाजपा का कि इस राज्य में आने के किसी व्यक्ति को वो उनके गढ़ में पड़कनी दे पाए, तो ये सपना प्रियंका मीना ने पूरा कर दिया है। यहाँ एक बात मैं और याद दिलाना चाहूंगा कि लक्ष्मण सिंह राजगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं, राहोगढ़ के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। इनके हिस्से में ऐसी हार पहली बार हिस्से मतलब आई है जिसमें भाजपा के हाथों ने पराजय मिली है। इसके पहले भाजपा की ओर से तो ये कम से कम अजय बने रहे हैं, और जब प्रियंका मीना ने इन्हें पटखनी दे दी है तो अब क्षेत्र के लोग ये मांग उठा रहे हैं। प्रियंका मीना ने राजनीति में प्रवेश करते ही अपनी योग्यता का परिचय दे दिया है। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका विश्वास जीतने में कामयाबी पाई है, तो फिर इन्हें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। अब वो मंत्री बनती है, जो भावी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कितना तवज्जो देते हैं ये उनका बहुत व्यक्तिगत निजी मामला है। फिलहाल ये जनता की जो मांग है ये आपके सामने प्रस्तुत है। मैं मोहनलाल मोदी अभी विराम लूंगा, और हाँ, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त हैं, प्लीज उन्हें लाइक करें, शेयर करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।